बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। और जो भी शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डरता रहा होगा, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा, और जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिश से बचाता रहा होगा, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो उसका ठिकाना जन्नत ही है। दुनिया के अंदर जो भी इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, अपने नफ्स को ख्वाहिश से बचा लिया। नफ्स तो ये कहता है, दिल ये कहता है कि चलो दूसरे का माल हड़प कर लें, दिल ये चाहता है कि चलो ज़नाकारी कर लें, दिल ये कहता है चलो शराब नोशी करें। लेकिन जो इस दिल की ख्वाहिश को बुझा करके अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो उसका ठिकाना जन्नती है। आज हम सब नफ्स के पुजारी हैं। जो नफ्स कहता है हम वही करते। नफ्स कहता है चोरी करो तो हम चोरी करते। नफ्स कहता है ज़नाकारी करो तो हम ज़नाकारी करते। नफ्स कहता है किसी के ऊपर जुल्म करो तो हम किसी के ऊपर जुल्म कर डालते हैं। नफ्स कहता है किसी को थप्पड़ मार दो तो हम किसी को थप्पड़ मार देते हैं। नफ्स जो कहता है हम आज वही काम कर रहे हैं। आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं है, खशियत इलाही नहीं है, फिक्र आखिरत नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। अगर अल्लाह का डर होता तो अल्लाह की कसम आज ये मस्जिदें वीरान न होती। अल्लाह का डर होता, अल्लाह का खौफ होता, खशियत इलाही अगर दिल के अंदर होता तो आज ये बुराइयां ना होती, ये ज़नाकारियाँ आम ना होती, शराब नोशी जो है ना खुले आम पिए नहीं जाते, बल्कि एक इंसान अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करके अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह की नाफरमानी पर न उतरते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकामात दिए हैं उन अहकामात के ऊपर अमल करते। हमारे असलाफ सहाबा इकराम, ताबिईन, तबा ताबिईन, किस कदर उनके दिलों में फिक्र आखिरत जागुज़ी थी, किस कदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते थे, खशियत इलाही अपने दिलों के अंदर किस कदर पैदा करते थे। एक दो वाक़या आइए आपके सामने हम पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुकर्रर किए गए और आपकी दौरे खिलाफत में क़हत साली पड़ गई। ज़मीन सूखने लगी, अनाज और गल्ले न उगने लगे, क़हत साली में मुब्तला पड़ गए, क़हत साली में मुब्तला हो गए, लोग परेशान हो गए, लोग परेशानी में मुब्तला हो गए। बारिश नहीं हो रही है, गल्ला कहाँ से आएगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को तसल्ली देते हुए फरमाते हैं, घबराओ नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सबब पैदा करेगा और इस क़हत साली से हमें निजात मिल सकेगी। एक रोज़ ऐसा हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक तिजारती काफ़िला शाम से मदीना आया। उसमें से 1000 ऊँट थे और हर एक ऊँट पर ग़िज़ाई सामान, खाने पीने का सामान लदा हुआ था। मदीना के ताजिरों को पता चला कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफ़िला मुल्क शाम से मदीना आ चुका है, बहुत ज़्यादा गल्ला है, चलो जाकर के ख़रीद लेते हैं। सुबह हुई, सारे के सारे ताजिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर आ गए और कहते हैं कि आप सुना है कि आपके पास बहुत ज़्यादा गल्ला आ गया है जो आप फ़रोख्त करना चाहते हैं, बेचते हैं, हम ख़रीदने के लिए तैयार हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि शाम की ख़रीदारी पर तुम कितना मुझे मुनाफा दोगे। ताजिरों ने कहा कि 10 दिरहम पर 12 दिरहम देंगे, यानी अगर आपने 10 दिरहम पर ख़रीदा होगा तो हम उसको 12 दिरहम पर ख़रीद लेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है।
ताजिरों ने कहा कि तब हम तुम्हें 10 दिरहम पर 14 दिरहम देंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे इससे भी ज़्यादा कीमत मिल रही है। ताजिरों ने आखिरी कीमत लगाते हुए फरमाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें जो है ना 10 दिरहम पर 15 दिरहम देंगे। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि मुझे इससे भी ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है और मैं आपके हाथ में मैं ये फ़रोख्त नहीं कर सकता, मैं नहीं बेच सकता, मैं उसके हाथ में बेचूंगा जो मुझे 10 गुना इसका मुनाफा देगा। सारे के सारे ताजिर परेशान हो गए, सारे के सारे ताजिर परेशान हो गए कि कौन तुम्हें 10 गुना जो है ना मुनाफा देगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे के सारे ताजिरों ने कहा कि अभी तो आपका माल शाम से जो है ना मदीना पहुंचा है और जितने मदीना के अंदर ताजिर है सारे के सारे लोग पहुंचे हुए हैं, फिर आपको 10 गुना मुनाफा कौन दे रहा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद के अंदर फरमाता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, कि तुम एक नेकी लाओ हम उसके बदले में तुम्हें 10 गुना अजर सवाब देंगे, और मेरा रब मुझे एक नेकी के बदले में 10 गुना दे रहा है। और ताजिरों तुम सब गवाह हो जाओ इस बात पर कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के रज़ा के खातिर ये जितने भी माल लदा हुआ है, ऊँट के ऊपर जितने भी माल लदा हुआ है, मुल्क शाम से जितना भी माल मदीना के अंदर पहुँचा है, तुम गवाह रहना ये सारे के सारे माल अल्लाह की रज़ा के खातिर मैं मदीना के ज़रूरतमंदों में सदका कर दिया। जिसके अंदर इस बात पर यकीन हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वादा किया है वो वादा सच्चा है, तो उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं और खर्च करने में वो किसी किस्म की दरेग नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए। मामूल के मुताबिक आप अपने पीठ पर कपड़े की गठरी लाद करके बेचने के लिए जा रहे थे। हज़रत उमर फारूक ने कहा, अबू बकर कहाँ जा रहे हो, कहाँ का इरादा है? कहा कपड़ा बेचने के लिए जा रहा हूँ। कहा जब तुम कपड़ा बेचने के लिए जा रहे हो तो ये खिलाफत का ओहदा कौन संभालेगा, इसका काम कौन संभालेगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर मैं तिजारत न करूँ, कपड़ा ना बेचूँ, तो मेरे घर वाले का गुजर बसर कैसे होगा? बैतुल माल से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए राशन मुकर्रर कर दिया गया जो उनके घर वालों के गुजर बसर हुआ करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी आलिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने कहा कि कोई मीठी चीज़ खाने का दिल कर रहा है, कोई मीठी चीज़ का सामान बंदोबस्त कर दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कहाँ से मुकर्रर करूँ, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास इतनी वसाअत नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें मीठी चीज़ खाने का बंदोबस्त करा सकूँ। अल्लाह, खलीफा, खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के खलीफा एक मीठी चीज़ का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे। कुछ दिनों के बाद खाना पेश किया गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, तो उनके साथ हलवा भी था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी से पूछा, जब हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, वसाअत नहीं थी, तो फिर ये हलवा का साजो सामान कहाँ से आया? बीवी जवाब देती है कि बैतुल माल से जो राशन मिलता था उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा बचा करके मैंने इकट्ठा किया, और जब वो इकट्ठा हो गया तो उसको बेच करके हलवे का सामान मंगा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जो तू बचाती रही और हमारा घर का काम भी चलता रहा, लिहाजा जो तुम बचाती रही वो हमारे घर में फाजिल आ रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल माल से अपने उस राशन को जितना वो बचाती थी उसमें से कटौती करा दी। ये हुकूमत, ये हुक्मरान है, खलीफतुल मुस्लिमीन। अल्लाह का डर और खौफ दिलों के अंदर इतना है कि मेरे घर में कहीं फाजिल खाना तो नहीं आ रहा है बैतुल माल से, मेरे घर में कोई ज़्यादा सामान तो नहीं आ रहा है।
ज्यादा सामान तो आ रहा था, जब तो मेरी बीवी बचा बचा करके उसको बेच करके हलवे का सामान मंगा लिया, बैतुल माल में जाकर के उसको कटौती करा दी। ये खलीफतुल मुस्लिमीन, ये अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर इस कदर जागुज़ी किया करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डरते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से इतने डरते थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब जो है एक दरख्त पर एक चिड़िया को बैठते हुए देखा और कहा कि चिड़िया तो कितना खुश नसीब है, तो कितना खुश नसीब है, तो इस डाली पर बैठती है, तो इस पेड़ पर बैठती है, इसका फल खाती है और फिर उड़ करके चली जाती है, कोई हिसाब कोई किताब नहीं। काश मैं जो है सड़क पर चलता हुआ एक कोई दरख्त होता और कोई जानवर आकर के मुझे अपने मुंह में निगल लेता, चबा करके थूक देता और मुझे हिसाब किताब न देना पड़ता। यह खलीफतुल मुस्लिमीन, यह अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेंड याफ्ता सहाबाए किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठने बैठने वाले सहाबाए किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर किस कदर उनके दिलों में है कि चिड़िया को देख करके बोल रही है, काश मैं चिड़िया होता, काश मैं कोई दरख्त होता, कोई जानवर चबा लेता, थूक देता, मुझे हिसाब किताब न देना पड़ता। हम भी तो आज मुसलमान हैं, मोमिन भी अपने आप को कहते हैं, कितने गरीबों के माल हड़प कर लाते हैं, ढकार तक नहीं लेते हैं, कितने जुल्मन किसी का माल खा लेते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता है, हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, कितने को जो है मजलूम जो है कि हालत में छोड़ देते हैं, कितने को बेबस हालत में छोड़ देते हैं और कितने के माल हड़प करके ढकार तक नहीं लेते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता है कि कल क़यामत के दिन रब के सामने हमको और आपको खड़ा होना। खशियत इलाही, फिक्र आखिरत क्या है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत है, आपका मामूल था कि आप रातों को गश्त किया करते थे, लोगों के अहवाल जानते थे, कौन परेशान है, कौन मुसीबत ज़दा है। एक रात को गश्त कर रहे थे, गश्त करते करते आप थक गए, एक दीवार से आपने टेक लगाया आराम करने के लिए। इतने में सुबह रोशन होने लगी, फजर का वक्त होने लगा। जिस दीवार से टेक लगा करके आप आराम कर रहे थे उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही है, एक बूढ़ी औरत की जो है बोलने की आवाज़ आ रही है। वो औरत बोल रही है अपनी बेटी से, ओ मेरी बेटी, पानी जो है दूध में पानी मिला दो, सुबह होने वाली है। अल्लाह का डर, गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिएगा, अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा कीजिए। किस कदर उस जमाने में जब सहाबाए किराम का दौर था, नबी के बाद जब सहाबाए किराम का दौर आया तो लोग किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करते थे। आवाज़ घर से आ रही है, बेटी सुबह होने वाली है, दूध में पानी मिला दो। बेटी कह रही है कि तुम्हें नहीं मालूम कि हज़रत उमर ने दूध में पानी मिलाने से मना कर दिया है। माँ कहती है, अरे पगली, तू क्या जानती है कि अभी हज़रत उमर अभी क्या देख रहा है, तुम पानी मिला दो। बेटी जवाब देती है, उमर तो नहीं देख रहा है, लेकिन उमर का रब देख रहा है। ये बात सुनना था अपने ग़ुलाम से। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इस घर के दीवार, इस घर पे दरवाजे पर निशान लगा दो। निशान लगा दिया गया। सुबह हुई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम को भेजा कि जा कर के शनाख्त कर लो, जा कर के देख लो जिस दरवाजे पर तुमने निशान लगाया था वो कौन कौन है घर में। ग़ुलाम आता है, देखता है कि एक माँ है, एक बेटी है, मर्द कोई नहीं है। माँ बेटी से कह रही है कि दूध में पानी मिला दो, बेटी कह रही नहीं, अल्लाह से डर। उमर ने मना किया है और माँ कह रही है कि उमर थोड़ी देख रहा है अभी, लेकिन बेटी कह रही है उमर तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का रब जरूर देख रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ुलाम को भेजा, देखा, पता किया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक बेटे आसिम के साथ उस लड़की से निकाह करा दिया। ये ट्रेन याफ्ता, ये तक़वा इख्तियार करने वाली, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाली, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करने वाली औरत। हज़रत उमर समझ गए
कि इसके बदन से जो बच्चा निकलेगा वो ईमानदार होगा, उसका बेटा या उसकी बेटी जो पैदा होगी वो सिपह सालार निकलेगा। और आपको मालूम होना चाहिए यही लड़की जब हजरत उमर की बहू बनी और उसके पेट से एक बेटी की पैदाइश होती है और उस बेटी से एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रखा जाता है, जो उमर सानी के नाम से मशहूर है। सिपह सालार न जाने कितने मुल्कों को फतह करने वाले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। क्यों? अल्लाह का डरने वाले, अल्लाह से डरने वाली थी, अल्लाह का खौफ खाने वाली थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और फिक्र आखिरत अपने दिलों के अंदर जागुज़ी कर रही थी। जब तो अपने उसके बदन से इस तरह से जो है मर्द मुजाहिद की पैदाइश होती है। जरा तसव्वुर कीजिए, आज हम भी तो चोरी चुपके कितने काम कर डालते हैं। अल्लाह नहीं देख रहा है, अल्लाह नहीं देख रहा है, फला आदमी नहीं देख रहा है, फला शख्स नहीं देख रहा है, फला की नज़र में हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह तुम्हारे ऊपर है। चोरी कर रहे हो अल्लाह देख रहा है, शराब पी रहे हो अल्लाह देख रहा है, ज़नाकारी कर रहे हो अल्लाह देख रहा है, किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हो अल्लाह देख रहा है, किसी को मार रहे हो अल्लाह देख रहा है, किसी की ज़मीन को गसब कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। हम ताकतवर हैं, हम 4-5 भाइयों वाले हैं, बड़े ख़ानदान वाले, अरे हमसे कौन टकराने वाला, चलो जाकर के उसकी ज़मीन को हड़प कर लेंगे, चलो फला माल उसका छीन लेंगे, चलो फला उसको कत्ल कर देंगे, फला मार देंगे। अल्लाह सब देख रहा है। वअम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डर गया, अपने नफ्स को ख्वाहिश से बचा लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो उसका ठिकाना जन्नत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ कहीं सेहरा पर गए हुए थे। दस्तरखान लगाया गया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खाना पेश किया गया। अभी खाना खाने ही वाले थे, एक चरवाहे का गुजर वहाँ से हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, ओ चरवाहे, इस शिद्दत की धूप है, तपिश है, हरारत है, तमाज़त है, आओ खाना खा लो। चरवाहे कहते हैं कि मैं रोज़े से हूँ। चरवाहा जवाब देता है कि मैं रोज़े से हूँ, नफली रोज़े की बात हो रही है, मैं रोज़े से हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये जो शिद्दत की धूप है, ये तपिश है, ये तमाज़त है, जो इंसान पसीने में शराबोर हो जा रहा है, और तुम इस शिद्दत की गर्मी में तुम रोज़े से हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, चलो इसके ईमान का थोड़ा सा इम्तिहान लिया जाए, इसका तक़वे का इम्तिहान लिया जाए कि कितने दयानतदार है, कितने ईमानदार हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये जो बकरियां तुम चराने के लिए लाए हो, एक बकरी मुझसे बेच दो, मुझे दे दो, मैं इसकी कीमत दूंगा, और जब इसको बना लूंगा तो इसका गोश्त भी तुम्हें दूंगा, तुम अफ्तारी कर लेना। चरवाहे गुस्से में आता है और अपने उंगली को आसमान की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, सुम्मा अय्न अल्लाह। तुम कहते हो कि ये बकरियां तुम मुझे बेच दो, तुम कहते हो कि मुझे दे दो, और अपने मालिक को जवाब दे देना कि भेड़िए खा लिया या एक बकरी गुम हो गया। चरवाहा गुस्से से तिलमिला उठे और अपनी उंगली को आसमान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, सुम्मा अय्न अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इस जुमले को मैं बार बार अपनी ज़बान से अदा कर रहा था और मैं रो रहा था, सुम्मा अय्न अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है। अल्लाह तो देख रहा है, मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अल्लाह के सामने अपने क्या मुंह दिखाऊंगा। कल क़यामत के दिन जब रब के सामने खड़ा होने की नौबत आएगी, रब के सामने खड़ा हो जाऊंगा, तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। तुम ये कह रहे हो कि एक बकरी मुझे बेच दो, तुम इसकी कीमत भी लगा लोगे, तुम इसका गोश्त भी मुझे दे दोगे, और अपने मालिक को तुम कह देना कि एक बकरी को भेड़िए ने खा लिया। सुम्मा अय्न अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आज हम भी तो ये करते हैं, नहीं, किसी का सामान हड़प लिया, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, जब मरेंगे तब उठाए जाएंगे, तब देखा जाएगा, है कि नहीं है। कितने माल जुल्मन किसी का हड़प कर लिए,
कितने को बेबस और लाचार करके उसके माल को हड़प कर लिए, कितने को मार के और अपनी ताकत और गुरूर को दिखाने के लिए कितनों को जो है हमने हड़प कर लिए, कितने माल खा लिए, यतीमों के माल खाए, जो है बेवाओं के माल खा लिए और अपने जो है ढकार तक नहीं लिए। सुम्मा इन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह देख रहा है सारी चीज़ों को। अल्लाह को क्या जवाब दोगे, ये तसव्वुर करने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है, ये अपने दिलो दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है। सुम्मा इन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बार बार इस जुमले को दोहरा रहे हैं, सुम्मा इन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? फिर कहाँ है अल्लाह? रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से चल रहे, एक तिनके को ज़मीन से उठाता है और कहता है कि काश में ये तिनका होता, काश में कुछ ना होता, काश मेरी माँ जनती ही नहीं, काश में घास फूस होता, काश में भोली बिचरा होता, मुझे हिसाब व किताब ही देना न पड़ता। वो उमर, जिस उमर के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुन लो, उमर तू जन्नती, उमर तू जन्नती है। जन्नत का सर्टिफिकेट दे देने के बाद, जन्नत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो उमर कहता है, काश में कोई तिल का होता, काश में कोई घास फूस होता, काश में मेरी माँ मुझे जनती ही नहीं, काश में भोली बिसरा होता, काश मुझे हिसाब व किताब न देना पड़ता। आज हम गुनाहगार, खताकार, जनाकार, बदकार, आज अपने आप को हम मुसलमान तस्वुर करते हैं, अपने आप को मोमिन तस्वुर करते हैं, एक वक्त की सजदा नहीं करते, बेगैरत मजदूर बन चुके हैं हम और आप, और कहते हैं कि हमें जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह की कसम, तुम जहन्नम, तुम्हें रसीद कर दिया जाएगा अगर नहीं सुधरोगे, अगर तुम अपने आप को नहीं सुधारोगे, अपने आप को सही रास्ते पर नहीं लाओगे, अल्लाह की कसम तुम्हें जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। अल्लाह कोई परवाह नहीं करेगा।